हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी आपने पहले भी कई बार पढ़ी होगी। तो वापस टोपोलॉजी में भी उसी तरीके से है कि टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी टोपोलॉजिकल स्पेस है, मान लीजिए आपके पास। देन इट इज said to have Bolzano-Weierstrass property BWP if and only if every infinite subset of x has a limit point। कोई भी इनफाइनाइट सबसेट ले लीजिए, उसमें एक लिमिट पॉइंट आपको मिलेगा ही। अगर ऐसा है तब आप उस टोपोलॉजिकल स्पेस को कहेंगे कि उसके पास BWP है, बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी है। ठीक है। अ स्पेस विथ BWP इज ऑल्सो सेड टू बी, को एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, एंड वो क्या है? फ्रेशेट कॉम्पैक्ट। फ्रेशेट कॉम्पैक्ट ये एक स्पेशल नाम है इसी कॉम्पैक्ट स्पेस का। तो थ्योरम है हमारे पास कि इफ A इज एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस X, देन A हैज अ लिमिट पॉइंट इन X, यानी कि एवरी कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस हैज BWP। ऑलराइट। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि आप कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस ले लीजिए, अगर वो कॉम्पैक्ट है तो वो बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी जरूर होल्ड करेगी। ठीक है। तो हमने कहा लेट x comma t be a compact topological space and let A be any infinite subset। हमें दिखाना है कि इसके पास में लिमिट पॉइंट है। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया कि टू प्रूव A has लिमिट पॉइंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे हम। तो हमने कहा इफ पॉसिबल suppose that A has no limit point, suppose that A has no limit point। ठीक है। हमने माना कि मान लीजिए कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है x के अंदर। ठीक है। A हैज लिमिट पॉइंट, हमें ये शो करना है। तो हमने कहा कि मान लीजिए उसके पास नहीं है लिमिट पॉइंट। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, देयर एग्जिस्ट एन ओपन नेबरहुड nx of x which contains no point of A other than possibly x। अब इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, अगर लिमिट पॉइंट नहीं है, तो अगर लिमिट पॉइंट होता तो कोई एक ऐसा पॉइंट होता जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट होते सेट ए के। बट हम कह रहे हैं कि कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो आप x में से कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, फॉर ऑल x ये चीज लागू होगी कि एक ऐसा ओपन नेबरहुड होगा जिसके अंदर a का कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है। पॉसिबली x क्यों लिखा है हमने? कि हो सकता है x जो है a के अंदर था। अगर a के अंदर था तो x के अलावा, खुद के अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं होगा। एंड अगर a में नहीं था तो a का तो कोई भी पॉइंट नहीं होगा। ठीक है। तो ये हम कह पा रहे हैं क्योंकि लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर लिमिट पॉइंट होता तो हम फॉर ऑल एक्स नहीं कह पाते। फिर हमारे पास एटलीस्ट एक कोई ऐसा जो लिमिट पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट होता जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं एक्स के, ए के। ठीक है। अब यही जो नेबरहुड है ये हमारे पास कवर बन गया।
then the collection Nx, where x belongs to capital X, is open cover of x. अब ये ओपन कवर क्यों हो गया? क्योंकि देखिए अगेन ये पहले भी हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि x जो है उसको यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट x लिखा जा सकता है, जहां पर x इंडिविजुअल इसके पॉइंट है। अब nx जो है x को कंटेन कर रहा है, x सबसेट nx है सभी nx के लिए, तो इनका यूनियन भी इसका यूनियन का सबसेट होगा। बट ये यूनियन किसके इक्वल है? x के इक्वल है, तो x जो है सबसेट ऑफ यूनियन nx आ जाएगा। बट nx सभी x से ऑलरेडी सबसेट है, तो इनका यूनियन भी x के सबसेट ही रहेगा, तो x इक्वल टू जो है यूनियन nx आ जाएगा। एंड इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ओपन कवर हो जाएगा। तो हमारे पास ओपन कवर मिल गया। अब जब ओपन कवर मिल गया तो कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन लगा सकते हैं। तो हमने कहा कि सिंस x is compact, therefore there exists a finite subcover, a finite subcover, राइट। nx ये कवर है, फाइनाइट सब कवर होगा तो nx1 nx2 एंड सो ऑन टिल nxn तक होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू nx1 यूनियन nx2 एंड सो ऑन टिल nxn। इसका मतलब क्या हो गया? यूनियन i इक्वल टू 1 टू n nx i तरीके से लिख सकते हैं इसे। बट इससे हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। अब देखिए कैसा आएगा कि हम जानते हैं सिंस a is subset of x, this implies ऊपर वाली इक्वेशन से हमें क्या मिला? a is subset of union I equal to 1 to n xi। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि सिंस a is subset of union nxi, जहां पर i कहां से कहां है? 1 to n है, फाइनाइट है। therefore elements of a are contained in open neighborhoods nx, राइट। ये इन nxi's में ही कंटेंट है। कहना क्या चाहते हैं हम कि देखिए हमने ऐसा नेबरहुड लिया था जिसके अंदर सिर्फ सिंगल पॉइंट हो। ठीक है, तो इन सभी नेबरहुड में सिंगल पॉइंट है। अब इनके यूनियन में कितने पॉइंट हो जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट, एंड a इसमें कंटेंट है, तो इसका कोई भी पॉइंट इसका पॉइंट तो होगा ही, इसके बाहर तो जा नहीं सकता, तो इसके पास टोटल n पॉइंट्स ही हो सकते हैं। एंड वही हम कह रहे हैं, ठीक है, कि बट ईच नेबरहुड कंटेन्स एटमोस्ट, एग्जैक्टली नहीं कहा हमने कहा एटमोस्ट, क्योंकि हो सकता है वो पॉइंट जो है ए के बाहर का होता, ए के बाहर का होता तो उसमें एक भी पॉइंट नहीं होता ए का, तो या तो 0 पॉइंट होंगे ए के या फिर 1 पॉइंट होगा ए का, तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट हो सकता है ए का उसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। दूसरे पॉइंट हो सकते हैं, सिंगलटन नेबरहुड नहीं है, सॉरी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा वो बाय मिस्टेक, बट सिंगलटन नेबरहुड नहीं है, लेकिन ए का सिर्फ एक ही पॉइंट है इसके पास में। हो सकता है ए का पॉइंट जो है वो एक्स है, उसके अलावा कोई भी ए का पॉइंट नहीं है। हमने यही अज्यूम किया था कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स व्हिच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। एक्स के अलावा ए का कोई पॉइंट नहीं है, तो ए के पॉइंट अगर इसमें है तो ए के ज्यादा से ज्यादा एन पॉइंट्स ही हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नेबरहुड कंटेन्स एट मोस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। हर नेबरहुड के पास ज्यादा से ज्यादा ए का एक ही एलिमेंट है, वन एलिमेंट ऑफ ए। तो यहां से क्या मिला? थस मैक्सिमम नंबर
of elements in A will be n। ज्यादा A में n पॉइंट्स ही हो पाएंगे, बट ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कैसे? क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इज फाइनाइट, which is contradiction, which is contradiction that is infinite set। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? Hence A must have a limit point in X। A के पास कोई ना कोई तो लिमिट पॉइंट होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो फाइनाइट हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, एंड यही हमें प्रूव करना था। So this was all in today's video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।